हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एन एग्जांपल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स इज, यानी होमोलॉगस ऑर्गन्स का एग्जांपल है ए आवर आर्म एंड अ डॉग्स फोरलेग, बी आवर टीथ एंड एन एलिफेंट्स टस्क्स, सी पोटैटो एंड रनर्स ऑफ ग्रास एंड डी ऑल ऑफ द अबव। यानी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द नॉलेज ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स। अब होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? एक्चुअली होमोलॉगस ऑर्गन्स वे ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स हैं, यानी ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स जिनके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। डिफरेंट एनिमल्स के वे ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर हो, जिनकी ओरिजिन भी सिमिलर हो, लेकिन उनके फंक्शंस डिफरेंट हो, यानी वे डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों, तो उस टाइप के ऑर्गन्स को होमोलॉगस ऑर्गन्स कहा जाता है। अब हम तीनों ऑप्शंस को इस क्राइटेरिया से मैच करेंगे और देन बताएंगे कि कौन सा होमोलॉगस ऑर्गन है या फिर चारों हैं, यानी ऑप्शन डी भी की भी संभावना है। ठीक है, हम पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए में हमारे पास दिया गया है आवर आर्म एंड डॉग्स फॉर लेग, यानी आवर आर्म एंड डॉग्स फॉर लेग। अब हमारे आर्म और डॉग्स के फॉर लेग की बात की जाए तो इनका जो एनाटॉमिकली ये सिमिलर होते हैं। क्यों? इनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो बोन सेटिंग होती है, यानी टाइप्स ऑफ बोन्स जो होते हैं वो दोनों में सिमिलर होते हैं, यानी सिमिलर बोन सेटिंग होती है, यानी स्ट्रक्चरली तो ये सिमिलर हो गए। अब फंक्शंस की बात की है तो हमारे आर्म्स का फंक्शन होता है ग्रैस्प करना चीजों, है ना, ग्रैस्पिंग। और जो डॉग के फॉरलेग्स होते हैं उनका फंक्शन होता है वॉकिंग, यानी वे वॉकिंग में उनको हेल्प करते हैं। यानी इनके स्ट्रक्चर सिमिलर हो गए, फंक्शन डिफरेंट हो गया। तो ऐसे ऑर्गन्स जिनके स्ट्रक्चर सिमिलर हो, फंक्शन डिफरेंट हो, वे टाइप के ऑर्गन्स होमोलॉगस ऑर्गन्स होते हैं। यानी ये दोनों तो होमोलॉगस ऑर्गन्स हो गए। अब हम बी को चेक करते हैं। बी में हमारे पास दिया गया है आवर टीथ एंड एलिफेंट्स टस्क्स, यानी आवर टीथ यानी हमारे दांत और एलिफेंट टस्क्स की बात की जाए यदि, तो एलिफेंट टस्क्स क्या होते हैं? एक्चुअली एलिफेंट टस्क मॉडिफिकेशन होते हैं एलिफेंट के टीथ के, है ना। एलिफेंट टस्क होते हैं एक्चुअली मॉडिफाइड इंसीजर्स। मॉडिफाइड इंसीजर्स जो होते हैं एलिफेंट के, वही होते हैं एलिफेंट्स टस्क। एलिफेंट उनके इंसीजर, एलिफेंट्स के जो इंसीजर्स का मॉडिफिकेशन हो जाता है तो वे टस्क फॉर्म कर लेते हैं। यानी इन दोनों के भी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर सिमिलर हो गए क्योंकि दोनों ही टीथ्स हैं, है ना, यानी सिमिलर स्ट्रक्चर हो चुका है। फंक्शन की बात करें तो हमारे टीथ का फंक्शन होता है चीविंग। हम फूड को चीव करते हैं थ्रू आवर टीथ। और जो एलिफेंट के टस्क होते हैं उनके फंक्शंस डिफरेंट हो जाते हैं। वे यूज किए जाते हैं टू लिफ्ट द थिंग्स, है ना, चीजों को उठाने के लिए या फिर फूड गैदर के लिए भी वे यूज करते हैं, नहीं, टू लिफ्ट द थिंग्स। यानी स्ट्रक्चर सिमिलर हो गया, फंक्शन डिफरेंट हो गए, इसलिए हमारे टीथ और एलिफेंट के टस्क्स भी होमोलॉगस ऑर्गन्स हो गए। अब हम बात करते हैं ऑप्शन सी की। तो ऑप्शन सी में हमारे पास दिया गया है पोटैटो एंड रनर्स ऑफ ग्रास, यानी पोटैटो एंड रनर्स ऑफ ग्रास की बात की जाए तो एक्चुअली पोटैटो और ग्रास के जो रनर्स होते हैं दोनों ही स्टेम मॉडिफिकेशंस होते हैं। अब क्योंकि दोनों ही स्टेम मॉडिफिकेशंस होते हैं इसलिए इनका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर हो जाएगा, यानी सिमिलर स्ट्रक्चर हो गया, है ना। और फंक्शन की बात की जाए तो पोटैटो का फंक्शन होता है फूड का स्टोरेज। ये पोटैटो स्टोर करता है फूड को, लेकिन जो ग्रास के रनर्स होते हैं वे कोई फूड का स्टोरेज नहीं करते, बल्कि वे
न्यू बड्स डेवलप करते हैं, यानी जो ग्रास के रनर्स होते हैं उनके टिप्स पे नए बड्स होते हैं जिससे नए ग्रासेस के प्लांट्स डेवलप होते हैं, यानी डेवलप न्यू बड्स। यानी इस केस में देखा जाए तो इस केस में भी स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी हो गई, यानी एनाटॉमिकल सिमिलर स्ट्रक्चर सिमिलरिटी हो गई, फंक्शन डिफरेंट हो गया। तो ऐसे ऑर्गन्स जिनके स्ट्रक्चर सिमिलर हो, फंक्शन डिफरेंट हो, उस टाइप के ऑर्गन्स होमोलॉगस ऑर्गन्स होते हैं। यानी ए बी सी तीनों ही होमोलॉगस ऑर्गन्स हैं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, यानी ये तीनों ही एक दूसरे को होमोलॉगस ऑर्गन्स है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।